हेलो एवरीवन, आज करेंगे एपिसोड 16 को रिव्यू। और आज था इसरा की वजारत का पहला दिन और पहले दिन ही पत्ती चोरी हो गई। और सुबह उठते ही ये हुआ कि भाई पत्ती तो है ही नहीं। मैंने बोला भाई कोई बहुत ही फास्ट था, इसने रात को ही काम कर दिया और पत्ती चुरा ली। क्योंकि हम चोरी की कुछ बातें देख रहे थे कि यासिर और सामिया के बीच में बात हो रही थी कि इसके कार्ड्स चुरा लेंगे। तो वहां से मुझे शक हुआ कि शायद इनमें से किसी का काम है पत्ती को चुराना। और फिर वो उठते ही एक ये हो गया कि किसी को चाय नहीं मिलेगी, पूरा हफ्ता चाय नहीं मिलेगी। और फिर पति के लिए लोगों से बोला भी गया, ढूंढा भी गया, लेकिन हमें बादशाह सलामत ने पीछे से बताया कि पत्ती चोरी नहीं हुई, पत्ती खत्म हो गई है। मतलब इन्होंने पत्ती सिर्फ आधा पाव कुछ मंगवाई थी कि वो इसरा की वजारत कल स्टार्ट हुई है रात में। और आज सुबह पत्ती नहीं है, मतलब ये लोग शाम में कल रात चाय पी चुके हैं। और जिसने भी चाय बनाई थी उसने ये देखा ही नहीं कि पूरी पत्ती खत्म हो चुकी है, और ना ही किसी को होश है ये चीज चेक करने का कि पत्ती कितनी आई थी या कितनी नहीं आई थी। और इसके अंदर सबसे बड़ा जो एक रोल है वो वजीर का होता है, मुशीर का होता है, कि वो राशन को चेक करते हैं कितना राशन आया है, कितना खर्च हो रहा है। ये सारा चेक एंड बैलेंस जो है वो वजीर रखता है। लेकिन इसरा ने भी इस चीज के अंदर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं रखा। और फिर सुबह उठते ही धम मच गई कि भाई पत्ती चोरी हो चुकी है। उसके बाद हमने देखा मैसम और रमशा का एक आर्ग्यूमेंट हुआ कि जिसके अंदर मैसम ने बोल दिया था कि रमशा ने पत्ती चुराई होगी, उनके लिए कॉफी के लिए कह रही थी और कॉफी इसको मंगा के नहीं दी गई तो इसने चुरा ली होगी। उसके ऊपर रमशा का एक वो आया कि आप मैसम, आप तुमसे बात करें ही नहीं क्योंकि आपने सीधा मेरा नाम ले लिया। उसके बाद मैसम का एक डिफरेंट एक्सेंट है जिसके अंदर वो कुछ इंग्लिश के वर्ड्स जो है वो गलत बोल देती हैं। उसके अंदर उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी को पता नहीं क्या वर्ड बोल दिया, और जिसके ऊपर रमशा ने उसका बड़ा रिकॉर्ड भी लगाया। और कल के जो एपिसोड था उसके अंदर रमशा एक प्रोमिनेंट फिगर के तौर पर नजर आई, बहुत ज्यादा हर चीज के अंदर इन्वॉल्व नजर आई, बहुत खुल के खेलती हुई नजर आई। और वो चीज भी हमें थोड़ी सी ना एंजॉय के उसमें चला गया। लेकिन खैर करना अच्छी बात नहीं है किसी के एक्सेंट के ऊपर इस तरीके से मजाक उड़ाना या किसी के प्रोनाउंसिएशन पे मजाक उड़ाना। तो खैर ये चीज हमने देखी। उसके बाद आ गया टास्क, फौरन टास्क आ गया, और टास्क जैसे ही आया सब लोग भूल गए कि पत्ती के ऊपर लड़ाई भी चल रही थी। तो उसके बाद सब लोग टास्क में लग गए और टास्क इतना मजे का टास्क था। मैं यहाँ पर तमाशा की टीम को, मेकर्स को, क्रिएटिव्स जो भी बनाते हैं टास्क वगैरह, उन सबको कहना चाहूंगी गुड जॉब, बहुत मजा आया, बहुत अच्छा मजे का टास्क था। और इस तरह के जब टास्क होते हैं ना तो फिर आता है मजा के चोरी भी हो रही है और पीछे से मतलब वजीर को थोड़ा सा पागल भी बनाया जा रहा है। तो इस तरह के टास्क में बहुत मजा आता है। और कल के टास्क में बहुत मजा आया, मुझे तो बहुत मजा आया, मैंने बहुत इंजॉय किया कल का एपिसोड। इतने सारे एपिसोड्स के अंदर कल का एक ऐसा वाहिद एपिसोड था जिसके अंदर मुझे मजा आया, मुझे गुस्सा नहीं आया कि यार ये क्या हो रहा है। मतलब मैं बोर नहीं हुई कल के एपिसोड के अंदर। इसके अंदर थोड़ी सी इनोवेशन भी हुई। लाइक हमने पिछले सीजन में ये टास्क देखा था जहाँ पर खाना घर वालों ने ही बनाया था घर के अंदर, लेकिन खाने के लिए उनको टोकन देना पड़ता था। लेकिन यहाँ पर खाना वगैरह कुछ भी नहीं बना, सब कुछ खाना बाहर से आ रहा था, बार बार थोड़ी थोड़ी देर बाद नई नई डिशेस आ रही थी और वो इनको टोकन देकर खानी थी। और गाने का जो एक सॉन्ग का जो एक एडिशन हुआ है इसके अंदर के किसी ने डांस नहीं करना है और डांस करना है तो कार्ड देके डांस करना है। तो मतलब ये चीजें बहुत अच्छी हुई, उसमें मजा भी आया। इसके अंदर लोगों ने डांस भी किए वजीर से छुपकर। और खाना तो नहीं खा सके लेकिन खैर डांस वांस तो उन्होंने किया, वॉशरूम वगैरह भी गए ये लोग। तो कल का टास्क था वो काफी इंटरेस्टिंग टास्क था। एपिसोड में हमें पता चला कि रमशा और इसरा की काफी अच्छी फ्रेंडशिप है। लाइक इसरा ने रमशा की ड्यूटी लगाई कि भाई तुम बैठो, मैं नमाज पढ़ के या वॉशरूम गई थी या वो नमाज पढ़ गई थी, उसने बोला तुम बैठो और जो है ना चेक करना है कोई जाए नहीं और मैं नमाज पढ़ के आती हूँ। और वो जैसे ही गई उसने फौरन से फसी को बोला कि जल्दी जल्दी आ जाओ। तो यहाँ पर मुझे एक चीज लगी कि आपने दोस्त के साथ ये हरकत करी, अपनी लाइक उसको बैक स्टेप करा। लेकिन खैर गेम है ये, तो गेम के अंदर अभी जो सिचुएशन चल रही है सब लोग अनसेफ हैं और सबको सेफ्टी टास्क लाइक सेफ होना है टास्क खेलकर। तो इस वजह से मैं इसके ऊपर ज्यादा कुछ बोलूंगी भी नहीं। लेकिन एक फ्रेंडशिप पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये चीज थोड़ी सी गलत थी कि आपने इसरा को बैक स्टेप किया और उस बेचारी को पता भी नहीं, उसके इनोसेंस का फायदा उठा लिया गया। लेकिन खैर फंसी जो थे वो वॉशरूम जा नहीं पाए क्योंकि साकिब भाई आ गए, उन्होंने देख लिया। लेकिन रमशा ने बोला कि आप बताइएगा नहीं वरना वो मुझे खा जाएगी, उसने इस तरह का कोई वर्ड यूज करा। और उस पे साकिब भाई ने बोला ठीक है। साकिब भाई कुछ बता ही नहीं रहे हैं, वो देख भी रहे हैं कि हाँ कुछ हो रहा है यहाँ पे, कुछ गड़बड़ चल रही है, लेकिन साकिब भाई नहीं बता रहे हैं इसरा को। ये हो सकता है उनकी कोई स्ट्रेटेजी का पार्ट भी हो क्योंकि वो खुद अनसेफ है। अगर यहाँ पे साकिब भाई सेफ होते तो हो सकता है साकिब भाई बहुत सारे लोगों की बताते, बहुत सारे लोगों की पोल खुलती। लेकिन साकिब भाई यहाँ पर खुद अनसेफ हैं तो उन्होंने किसी का बताया ही नहीं। उन्होंने इसरा को चाहते तो वो बता सकते थे। और सबसे ज्यादा अगर अभी देखा जाए जो फंसा हुआ है ना वो मुशीर फंसा हुआ है, क्योंकि वो छुपकर वॉशरूम भी नहीं जा सकता,
वो मतलब कोई भी गलत काम नहीं कर सकता छुप कर, क्योंकि अगर उसने किया तो सब लोग उसकी बता देंगे। तो यहाँ पे साकिब भाई पे मुझे थोड़ा-सा तरस भी आया कि यार ये बेचारे किस किस टास्क के अंदर ये मुशीर बने कि ये बेचारे फँस गए मुशीर बन के। 3 से 4 दफ़ा सो गई और उसको कोई नहीं पकड़ पाया। यहाँ पर मैं मुशीर और वज़ीर की एब्सेंट माइंड कहूँगी या क्या कहूँ, उनकी अ, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो जाके चेक करते कि भाई अगर 3 से 4 दफ़ा सायरन बजा है तो क्यों बजा है, वो देखें, चेक करें। लेकिन यहाँ पर मुझे दोनों बहुत कन्फ्यूज़ लगे, इसरा मुझे बहुत कन्फ्यूज़ लगी। इसरा को मैं बोलूँगी भाई थोड़ा-सा जागो और अपने जो डिसीजंस हैं उनके ऊपर फर्म खड़ी रहो और अपने डिसीजंस लो, स्ट्रांगली लो अपने डिसीजंस। आप वज़ीर हो, आपने लैला जी और सैरिश को जेल की, तो आपको उनको जेल करने से बेहतर उनके कार्ड्स लेने चाहिए थे, क्योंकि अभी जो गेम चल रहा है वो कार्ड्स पे चल रहा है। जेल तो आप बाद में भी दे सकती हो, लेकिन कार्ड्स अभी जितने आप लोगों से कार्ड्स लोगी, जितना ज़्यादा लोगों को डिस्क्वालीफाई करोगी, उतना आपके लिए ईज़ी रहेगा ये गेम। लेकिन खैर इसरा ने जो थे उन्हें जेल कर दी, यहाँ पर उसे कार्ड लेने चाहिए थे। एक-एक करके कार्ड यूज़ कर रहे थे और कुछ लोग तो बहुत ही ज़्यादा कार्ड यूज़ कर रहे थे वॉशरूम, वॉशरूम, वॉशरूम के लिए, मतलब इतना भी इन लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अगर पेशेंटली खेलें, थोड़ा-सा स्ट्रैटेजी बना के खेलें तो हो सकता है, क्योंकि अभी भी स्ट्रैटेजी नहीं बन रही है। फन हो रहा है लेकिन स्ट्रैटेजी कोई भी नहीं बन रही है। जिस तरीके से हमने पिछले सीज़न में देखा था कि स्ट्रैटेजीज़ बन रही थी, अभी वो स्ट्रैटेजीज़ मिसिंग है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है किसी के पास शायद इतना दिमाग ही नहीं है कि वो स्ट्रैटेजी बनाए या कुछ करे। और आज के जो एपिसोड था उसके अंदर लड़कियाँ जो थी वो बहुत एक्टिव नज़र आईं। इसमें राबिया और हमज़ा के पास पूरे-पूरे 10-10 कार्ड्स थे, उन्होंने एक भी कार्ड यूज़ नहीं किया। यासिर, हमज़ा एंड ज़ेब मुझे बिल्कुल सोते हुए नज़र आए आज के टास्क में। यासिर तो बस वो एक काउच पर वहीं पर ही वो लेटा रहा, पड़ा रहा और वो बिल्कुल जब भी उठ रहा था वो वॉशरूम के लिए उठ रहा था, फिर वो जाके लेटे जा रहा था। ज़ेब भी मुझे कोई ख़ास नज़र नहीं आया, ज़ेब ने अपना कार्ड बहुत आखिर में यूज़ किया, लेकिन मुझे ज़ेब की भी कोई इतनी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नज़र नहीं आई गेम के अंदर। हमज़ा, मैंने देखा उसको बस एक ही जगह बैठा हुआ था और जब डांस वाली भी बारी आई तो वो डांस कर सकता था, कुछ भी कर सकता था, लेकिन उसने कुछ भी नहीं किया, वो बहुत खामोश। आज वो बोला ही नहीं, मतलब समझ लो, आज वो पता नहीं किस ज़ोन में था, वो बिल्कुल नहीं बोला, वो बिल्कुल खामोश था और उसको बोलना चाहिए। अब वो सेफ हो गया है तो उसको थोड़ा-सा अपना लाइक एक्टिव हो जाना चाहिए, लेकिन पता नहीं आज वो बहुत ज़्यादा खामोश और सुस्त हो रहा था। और आखिर में खैर उसने जो मूव किया, जो उसने अपने सारे कार्ड बबरिक भाई को दे दिए, वो एक बहुत होलसम मोमेंट था, क्योंकि कल जो थे जब हमज़ा इविक्ट होने की लाइक हो रहा था, तो बबरिक भाई काफ़ी रो रहे थे और वो चीज़ शायद उसको हिट की कि बबरिक भाई उसके काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। तो उसने एक ये अपनी तरफ से एक अच्छा जेस्चर देने के लिए उसने अपने कार्ड जो थे वो बबरिक भाई को दे दिए। पहले वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन फिर उन्होंने ले लिए। लेकिन ख़ैर मुझे ये जो फ्रेंडशिप है ये काफ़ी ग्रो होती हुई नज़र आ रही है और फिर मुझे एक चीज़ और अच्छी लगी कि बबरिक भाई ने बोला, पहले मैं हो सकता है कार्ड यूज़ कर लेता, मैं सो जाता, मैं किसी को कार्ड दे देता, लेकिन अब मुझे हमज़ा ने जब कार्ड दे दिए हैं तो अब मैं इस गेम को जीतने की पूरी कोशिश करूँगा और अभी सबसे ज़्यादा कार्ड्स बबरिक भाई के पास ही हैं, क्योंकि उनके पास अब 19 कार्ड्स हो गए हैं और मुझे लग रहा है कि ये गेम बबरिक भाई ही जीत जाएँगे, क्योंकि जब भी पहला टास्क होता है, किसी भी हफ्ते का पहला टास्क होता है, बबरिक भाई वो जीत कर सेफ हो जाते हैं और पूरा हफ्ता वो बहुत बहुत बेहतरीन गेम, लाइक उनका गेम जो है वो बहुत बहुत अच्छा चल रहा है और अभी तक के वो बेस्ट कंटेस्टेंट हैं, जो गेम भी खेलते हैं, जो स्ट्रैटेजीज़ भी बनाते हैं, जो अपने पर्सनल रिलेशनशिप्स भी बना रहे हैं अंदर, जो कि एक अच्छी बात है। तो ख़ैर कल का जो एपिसोड था वो बहुत बहुत अमेज़िंग और बहुत अच्छा एपिसोड आया, मुझे बहुत अच्छा लगा। रमशा जो थी बड़ी प्रोमिनेंट नज़र आईं स्ट्रैटेजीज़ बनाते हुए, बैक स्टेप करते हुए, बातें करते हुए और जिस तरीके से उन्होंने मेसम को रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्ड पे पकड़ा वो, तो मुझे कल के एपिसोड में रमशा बहुत जागती हुई नज़र आई। शुक्र है रमशा खाने-पीने से बाहर आई थोड़ा से और अपना गेम खेलना उसने स्टार्ट किया, तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी। ख़ैर ये था आज का रिव्यू, अब हम मिलेंगे आपसे कल। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय।